हेलो गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं हीरोज रिबॉर्न का 4th इशू। पिछले वीडियो में आप देख चुके हैं कि कैसे सिल्वर विच ने ब्लर को अपने मैजिक में फंसा दिया था और फिर एट द एंड ब्लर ने विच को उसकी सही जगह रेवेनक्रॉफ्ट भेज दिया था, जहां पर फोनिक्स भी होती है। वहां हमें बुल्स आई भी देखने को मिलता है। फोनिक्स को अपनी टीम में लेने के लिए कैप और ब्लेड वहां जाते हैं और फोनिक्स उन्हें हाँ भी कह देती है। जानता हूँ वीडियो काफी लेट है, उसके लिए सॉरी। तो चलो फिर इसी सॉरी के साथ इस वीडियो को शुरू करते हैं। यूएस एजेंट कोलोनियल जोसेफ एक एस्ट्रोनॉट था। स्पेस में उसे एक जेम मिला। उसके बाद उसे कभी सूट पहनने की जरूरत नहीं पड़ी और उसके बाद वो डॉक्टर स्पेक्ट्रम बन गया। उसे आप एक हिसाब से ग्रीन लैंटर्न मान सकते हैं। उसके पास एक प्रिज्म है जिसकी मदद से वो जो चाहे उस टाइप का वेपन या कुछ भी क्रिएट कर सकता है। और आज की स्टोरी हमें डॉक्टर स्पेक्ट्रम ही सुनाने वाला है। हम देखते हैं मून का ब्लू एरिया। यहाँ पर हमें क्री और स्क्रल के लोग देखने को मिलते हैं, जिनके साथ और भी लोग होते हैं। ये सभी पहले काफी बड़े दुश्मन हुआ करते थे, लेकिन ये किसी मीटिंग के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं। इन लोगों को किसी ने बुलाया है, लेकिन अभी हमें ये नहीं मालूम कि वो कौन है। लेकिन ये सभी अभी अपने साथ हुए इनजस्टिस का बदला लेने की बात कर रहे हैं। वो कहते हैं कि इन लोगों ने हमारे साथ बहुत वक्त तक इनजस्टिस कर लिया है, लेकिन अब नहीं। अब हमें एक होकर उनसे बदला लेना है। वो लोग सामने खड़े उस बंदे से कहते हैं कि हम सब कभी एक साथ नहीं आए, लेकिन अब हम जस्टिस के लिए एक साथ खड़े हैं। तो अब क्वेश्चन ये है कि क्या तुम हमारी हेल्प कर सकते हो? तो वो बंदा जवाब देता है कि मैं कॉस्मस के हर एक डार्क हिस्से में काम कर चुका हूँ। अब इससे तुम अंदाजा लगा ही सकते हो कि मैं किसी को भी अपनी एक बुलेट से ही निपटा सकता हूँ, क्योंकि मेरा तो काम यही है। बस तुमको पता होना चाहिए कि सही बुलेट कौन है और तुम्हें उसे कैसे यूज करना है। और ऐसा कहने वाला बंदा रॉकेट था। ये सब कुछ वही कह रहा था। वो कहता है बस तुम लोग मेरा पैसा रेडी रखो और मैं उस लॉमैन का सर तुम्हारे लिए ला सकता हूँ, या उसकी बॉडी का कोई भी हिस्सा जो तुम कहो। रॉकेट यहाँ पर एक हंटर का काम कर रहा है, बाउंटी हंटर का, जिसके साथ ग्रूट भी है। वो उसकी गन के फॉर्म में काम कर रहा है। और ये लोग जिसे मारने की बात कर रहे हैं वो कोई और नहीं बल्कि डॉक्टर स्पेक्ट्रम है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर ये डॉक्टर स्पेक्ट्रम की सुपारी रॉकेट को दे रहे हैं। रॉकेट कहता है वैसे मुझे ये जानना है कि तुम लोग उस बंदे को टपकाने की सुपारी मुझे क्यों दे रहे हो? मतलब मैंने उसकी बहुत सारी कहानियां सुनी हैं, लेकिन वो सब कुछ असली नहीं हो सकती। तभी एक बंदा बोलता है मैं तुम्हें अश्योर कर सकता हूँ कि तुमने जो कुछ भी उसके बारे में सुना है वो सब कुछ सच है। ये बंदा वॉचर था और उसी ने ये मीटिंग बुलाई थी। वो कहता है मैं इन सब में इंटरफेयर नहीं करने वाला था, क्योंकि मेरा काम यही है कि मैं चुपचाप सब कुछ देखता रहूं। लेकिन अब नहीं, बहुत हो गया। इन लोगों ने बहुत अत्याचार कर लिया। और इसी के साथ हम देखते हैं कि वॉचर की आंखें निकाल ली गई थीं। वो अब कुछ भी नहीं देख सकता था और ये काम स्पेक्ट्रम ने किया था। और सिर्फ इस पर ही नहीं, बाकी के लोगों पर भी डॉक्टर स्पेक्ट्रम ने अत्याचार किए। इसलिए ये सभी आज इकट्ठा हुए हैं। सीन शिफ्ट होता है और हम पहुंचते हैं उसी जगह पर जब लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि डॉक्टर स्पेक्ट्रम थैनोस से मुकाबला कर रहा होता है। वो कहता है इस स्पेस को लॉ एंड ऑर्डर की बहुत जरूरत है, इसलिए मैं यहाँ पर हूँ। हम देखते हैं कि उसने अपनी पावर्स और इमेजिनेशन के हेल्प से एक गन बनाई और थैनोस की उंगलियों के चीथड़े उड़ा दिया, जिसमें थैनोस ने इन्फिनिटी रिंग्स पहना हुआ था और वो रिंग्स भी टूट जाती हैं। वो बताता है कि थैनोस के हाथ एक बार फिर से रिंग्स लग गईं, लेकिन मैंने उन्हें फिर से थैनोस से अलग कर दिया और थैनोस को नोवेयर में फेंक दिया। सेलेस्टियल्स अपने आप को गॉड मानते हैं और एक बार मेरा उनसे मुकाबला हुआ था। मैंने एक का सर उसकी बॉडी से अलग कर दिया और उसे एक प्रिजन बना दिया और मैंने दिखा दिया कि यहाँ पर कोई गॉड नहीं है, और अगर कोई गॉड है तो वो बस एक अमेरिकन है। वो बताता है कि नोवेयर में स्क्रल है,
बीटा रेबिल है। इन ह्यूमंस के भी कुछ मेंबर्स हैं और वो लोग वहां पर मरने का वेट कर रहे हैं। और बीटा रेबिल से याद आया कि बीटा रेबिल का 3rd इशू मैंने अपलोड कर दिया है। जिसने भी नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से देख सकते हैं। डॉक्टर स्पेक्ट्रम जा रहा होता है, तभी उसे आवाज आती है, हे काउबॉय, यहाँ मुझे फ्लार्क हेड्स कहाँ मिलेंगे? नेवर माइंड, मुझे एक तो मिल ही गया है। रॉकेट रकून यहाँ अपनी एक अजीबोगरीब बाइक पर आता है। माइल्स और बॉम्ब से स्पेक्ट्रम पर अटैक कर देता है। स्पेक्ट्रम कहता है, तुम्हें देखकर वो सब कुछ सच नहीं लग रहा जो तुम्हारे बारे में मैंने सुना है। रॉकेट जवाब देता है, कोई बात नहीं, कुछ ही देर में तुम्हें यकीन हो जाएगा जब मैं तुम्हारे इस हेड को स्पेस मिस्ट में चेंज कर दूंगा, और इस काम के लिए मैं अपनी गन को थैंक्स बोलूंगा। क्यों ओल्ड बडी, मैंने ठीक कहा ना? रॉकेट की इसी बात पर ग्रूट कहता है, आई एम ग्रूट, और इसी के साथ वो फायर कर देता है और जो बुलेट्स गन से निकलती हैं वो भी आई एम ग्रूट चिल्लाते हुए स्पेक्ट्रम की तरफ बढ़ने लगती हैं। वो बुलेट्स स्पेक्ट्रम को कवर करना शुरू कर देती हैं। स्पेक्ट्रम घबराने लगता है। वो अपने प्रिज्म से बोलता है, मैं इसे कैसे अलग करूं? मेरी मदद करो प्रिज्म। लेकिन वो प्रिज्म उससे और दूर होता चला जा रहा था। रॉकेट कहता है, बहुत अच्छे पार्टनर, जल्द ही इसका सर इसके धड़ से अलग करो, जिससे कि हमें जल्दी से हमारा पैसा मिल जाए। वो कहता है, ये प्रिज्म आखिर है क्या चीज? चलो इसे भी हम साथ ले चलते हैं, जिससे वो बुढ़ऊ हमें कुछ और पैसे तो दे ही देगा। स्पेक्ट्रम कहता है, नहीं, इसे नहीं ले जा सकते तुम, ये मेरा है। तभी रॉकेट एक और गन को निकालता है, मैकगॉड गन। उसमें से कुछ स्पीसीज निकलती हैं और स्पेक्ट्रम को जिंदा ही खाने लगती हैं। रॉकेट प्रिज्म को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो प्रिज्म उससे दूर चला जाता है। स्पेक्ट्रम हमें बताता है कि वो बहुत सालों पहले इस प्रिज्म से बॉन्ड हुआ, लेकिन आज तक वो इसके बारे में कुछ नहीं जानता। न ही अर्थ पर कोई ऐसा है जो मुझे इसके बारे में कुछ बता सके। लेकिन उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इसकी सच्चाई मैं अपने दिल में महसूस कर सकता हूँ। इसकी पावर्स अलमाइटी गॉड की हैं, जो मुझे दी गई हैं। मुझे इस यूनिवर्स का बैलेंस बनाए रखने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट बनाया गया है। तभी प्रिज्म फिर से वापस स्पेक्ट्रम के पास आ जाता है और स्पेक्ट्रम की पावर्स फिर से वापस आने लगती हैं और वो ग्रूट की बॉडीज पर अटैक करती हैं और उन्हें मिटाना शुरू कर देती हैं। और वो रॉकेट पर भी अटैक कर देता है, जिसकी वजह से उसकी गन ग्रूट बर्बाद हो जाती है। स्पेक्ट्रम कहता है, तुम्हें क्या लगा तुम मुझे आसानी से हरा दोगे? मैं ही वो हूँ जिसकी वजह से यहाँ कोई क्री या स्क्रल नहीं है, यहाँ कोई ब्लैक नोवा नहीं है, कोई स्टार जैमर नहीं है, और एक न एक दिन मैं ही वो शख्स होऊंगा जिसकी वजह से ये स्पेस एकदम सेफ होने वाला है। लेकिन उससे पहले मुझे तुम जैसे जानवरों को उनकी सही जगह दिखानी होगी कि उनकी जगह क्या है। रॉकेट कहता है, अच्छा तो तुमने मेरी गन को बर्बाद कर दिया, बिग डील, लेकिन मेरे पास और भी बहुत सारी गन्स हैं। वो किसी से कहता है, सारी एंटी मैटर माइंस गिरा दो और नेगा बॉम्ब्स भी। मुझे यहाँ से जल्द बाहर निकालो, डबल द लाइट स्पीड। लेकिन वो कहता है, ओह ये लड़की क्या कर रही है? मुझे उसकी पावर्स नहीं चाहिए। उससे कहो कि वो अपनी पावर्स मुझे ना भेजे। इसी के साथ वो जोर से चीखने लगता है और ग्रो करना शुरू कर देता है। डॉक्टर स्पेक्ट्रम बोलता है, नहीं तुम अभी मत चिल्लाओ, अभी मैंने तुम्हारी जान नहीं ली है। मैं तुम्हें तब तक नहीं मारूंगा जब तक तुम मुझे बता नहीं देते कि तुम्हें किसने हायर किया था और जिसको मैंने अभी ढेर किया है वो क्या चीज थी। अगले ही मोमेंट हम देखते हैं कि रॉकेट अपनी न्यू पावर्स के साथ उठता है। वो बताता है कि उसका नाम ग्रूट था और अब मैं स्टार बॉन्ड हूँ और तुम अब मरोगे। गाइस, स्टार बॉन्ड एक पावर है जो अपने आप से किसी को चूज करती है, लेकिन जो भी इस वक्त स्टार ब्रांड है उसने अपनी पावर्स रॉकेट को दी है कुछ वक्त के लिए। स्टार ब्रांड में एक पूरे स्टार की पावर एग्जिस्ट करती हैं। इसका मतलब कि रॉकेट अभी एक स्टार की पावर्स होल्ड कर रहा था। वो स्पेक्ट्रम के ऊपर अटैक कर देता है और इसी के साथ सीन शिफ्ट हो जाता है। हम यहाँ देखते हैं कि डॉक्टर स्पेक्ट्रम किसी को टॉर्चर कर रहा होता है। वो कहता है, मुझे पता चला है कि हमारे अर्थ पर से एक सीक्रेट स्पेस फ्लाइट निकली है जो अमेरिकन नहीं थी। वो अनलॉफुली स्टार्स को एक्सप्लोर कर रहे हैं। वो कहता है, ईगो
तुम्हारी आंखें मून जितनी बड़ी हैं, तुम सब देख सकते हो। मुझे बताओ कि वो कौन लोग हैं। यहाँ हम देखते हैं कि डॉक्टर स्पेक्ट्रम ईगो द लिविंग प्लेनेट को टॉर्चर कर रहा होता है। वो उससे अपने सवालों के जवाब चाहता था, और वो भी ईगो को ब्लैक होल के सामने रखकर। ईगो बताता है कि वो वकांडा के लोग थे। स्पेक्ट्रम कहता है तुम झूठ बोल रहे हो, वकांडा जैसी तो कोई जगह ही नहीं है। वो कहता है चलो फिर ठीक है, मैं तुम्हें ब्लैक होल में फेंक देता हूँ, तब शायद तुम्हें कुछ याद आ जाए। ईगो बोलता है नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं सच कह रहा हूँ, वो वकांडा के ही लोग थे। स्पेक्ट्रम को ये झूठ इसलिए लग रहा था क्योंकि आज के टाइम में अर्थ पर वकांडा जैसी कोई जगह ही नहीं है। ये बात मैंने आपको इस स्टोरी के पहले इशू में ही बताई थी कि वकांडा बस कहानियों में एग्जिस्ट है, असलियत में नहीं। और इसी के साथ सीन शिफ्ट हो जाता है और हम प्रेजेंट टाइम में पहुंचते हैं, जहां पर स्पेक्ट्रम और रॉकेट बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपनी अपनी गन्स के साथ लड़ रहे होते हैं। स्पेक्ट्रम कहता है स्टार ब्रांड, तुम्हें तो यहाँ होना भी नहीं चाहिए था। एक बार यहाँ एक स्टार ब्रांड आया जिसको मैंने नेगेटिव जोन में फेंक दिया था क्योंकि वो इस यूनिवर्स का नहीं था, किसी और यूनिवर्स का था। तो तुम्हें ये पावर्स कहाँ से मिल गई रॉकेट रकून? डॉक्टर स्पेक्ट्रम अपनी पावर्स और इमेजिनेशन से एक पूरी मिलिट्री बना देता है, लेकिन इधर रकून भी इतनी बड़ी गन बनाता है जिससे कि पूरे के पूरे स्टार को खत्म किया जा सके और उससे स्पेक्ट्रम पर अटैक कर देता है। लेकिन स्पेक्ट्रम उसकी बुलेट को बीच से काट देता है। वो कहता है तुम्हें क्या लगता है इससे पहले मैं कभी किसी स्टार ब्रांड से नहीं लड़ा हूँ? मैंने वो चीजें देखी हैं जो तुमने कभी सोची भी नहीं होगी। वो बताता है कि उसने कैंसर वर्स को अपने प्रिज्म में ऑब्जर्व कर रखा है, लेकिन अब उसे इसे ऑब्जर्व करने की जरूरत नहीं है। कैंसर वर्स मार्वल यूनिवर्स का एक अलग ही लेवल का हिस्सा है और हम देखते हैं कि रॉकेट रकून भी एक तरह से कैंसर यूनिवर्स का एक बीस्ट में चेंज होने लगता है। डॉक्टर स्पेक्ट्रम बताता है कि मैंने उसको बहुत टॉर्चर किया, पूरा का पूरा नोवा बरसा दिया, लेकिन उसने ये नहीं बताया कि उसे किसने हायर किया था। लेकिन उसकी चुप्पी तब टूटी जब मैंने उसके स्टारशिप के बारे में बात की। मैंने कहा कि मैं उसे बर्बाद कर दूंगा। लगता है कि वो अपनी शिप को बहुत प्यार करता है। जैसे ही वो मरा, स्टार ब्रांड की पावर्स भी फेड हो गईं। वो कहाँ गईं कुछ भी पता नहीं चला। इसके साथ ही सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं मदर शिप को जो ऑटोमेटिक प्रोटोकॉल को शुरू करती है क्योंकि रॉकेट मर गया था। मैसेज आता है कि कैप्टन रॉकेट के लाइफ साइंस टर्मिनेट हो गई हैं और एक सेव्ड मैसेज प्ले किया जा रहा है जिसमें रॉकेट कहता है हे अगर तुम ये सुन रही हो इसका मतलब मैं मर चुका हूँ। तुम्हें अब खुद ही अपने आप को सेफ रखना होगा, तुम्हें अपने आप को छिपा कर रखना होगा किड। मैंने तुम्हें स्पेस में बहता हुआ पाया था, मैंने तुम्हें बचाया, लेकिन तुम जानती हो कि एक दिन तुम इस पूरी गैलेक्सी को बचाओगी और ऐसा कब होगा वो तुम्हें पता चल जाएगा स्टार बेबी। तो वो स्टार ब्रांड की पावर्स इसी लड़की की थी। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि डॉक्टर स्पेक्ट्रम प्रेसिडेंट से बात कर रहा होता है। प्रेसिडेंट कहता है अच्छा तो तुमने स्टार ब्रांड की पावर्स का सामना किया और क्या तुम्हें ये पता चला कि रॉकेट को किसने हायर किया था? उसने बताया कि वो वॉचर था जिसने रॉकेट को हायर किया था। इसी के साथ स्पेक्ट्रम ये भी बताता है कि जब ब्लर की फाइट सिल्वर विच से हुई तो उसने शायद आगे या पीछे का कुछ देख लिया जिसकी वजह से वो कह रहा था कि कुछ तो इस यूनिवर्स के साथ गड़बड़ है, किसी ने कुछ छेड़छाड़ की है। लेकिन मुझे ऐसा कुछ नहीं लगता क्योंकि इस यूनिवर्स को मैं रोज बहुत ही बारीकी से देखता हूँ। अगर ऐसा कुछ होता तो मुझे पता ही चल जाता। प्रेसिडेंट कहता है हाँ ये तो तुमने सही कहा। तभी उनके पास एक वेटर आता है। उसकी प्लेट में हम यहाँ एक नोट देख सकते हैं जिस पर लिखा है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और यहाँ पर यह भी लिखा है इन मेफेस्टो वी ट्रस्ट। और वो लोग जिस जगह पर बैठे थे वहाँ पर मेफेस्टो का एक स्टैचू भी होता है। इसका मतलब कि शायद वो मेफेस्टो ही है जिसने ये छेड़छाड़ की है। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हम पहुंचते हैं स्पेस में जहां पर वही स्टार ब्रांड वाली बच्ची बह रही होती है। और यही वो वक्त था जब रॉकेट को वो लड़की पहली बार मिली थी। वो पहले तो उस लड़की को अपनी शिप में नहीं लाने वाला था, लेकिन ग्रूट के कहने पर वो उसे अपनी शिप में ले आता है और सीन शिफ्ट होता है।
और हम प्रेजेंट टाइम में पहुंचते हैं जहां पर वो लड़की बहुत ही गुस्से में होती है। वो कहती है, ग्रूट अब तुम मुझे अर्थ पर लेकर चलो क्योंकि कुछ ना कुछ गलत है, मैं इसे ठीक कर सकती हूँ। ग्रूट बोलता है, आई एम ग्रूट। तो वो कहती है, हाँ मैं जानती हूँ कि रॉकेट होता तो वो भी यही बोलता, लेकिन तुम देख सकते हो कि वो यहाँ नहीं है। वो फिर बोलता है, आई एम ग्रूट। तो वो कहती है, मैं जानती हूँ कि इसमें काफी लोगों की जान जा सकती है, लेकिन स्टार का काम ही यही होता है कि अगर कोई चीज उसकी तरफ बढ़ती है तो वो उसे जलाकर राख कर देती है। लेकिन इस बार मैं बस बुरे लोगों को ही खत्म करूंगी। मे बी तुम मुझे अर्थ पर लेकर चलो, नहीं तो मैं खुद अपना रास्ता ढूंढ लूंगी। स्टार ब्रांड मुझे रास्ता दिखा ही देगा और सबसे पहले मैं उस डॉक्टर स्पेक्ट्रम को ढूंढूंगी। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ एक पोर्टल खुलता है और एक शिप आती है और उस शिप से आवाज आती है, मैं ओकोए स्टार पैंथर मैकेंडल का कैप्टन वकांडा को एक अर्जेंट मैसेज देता हूँ कि मैंने स्टार ब्रांड को ढूंढ लिया। इसका मतलब कि जो बात ईगो ने कही थी वो शिप वकांडा वासियों का था, वो बात सच थी। आज का ये वीडियो यहीं पर खत्म होता है। नेक्स्ट इशू काफी धमाकेदार होने वाला है तो उसे मिस बिल्कुल भी मत करना। तो मैं चलता हूँ, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। मैं जल्द ही न्यू वीडियो के साथ वापस आऊंगा, तब तक के लिए बाय बाय।